कहीं दूसरी जगह क्लास करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से अलावा कुछ नहीं आने जा रहा है, ये भी हम जानते हैं। चलिए बोल दिए बाबू सिस्टम, हाँ हाँ सिस्टम पार देंगे, वो वाला सिस्टम एलवीस यादव। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2022 का। क्लास में बहुत समय बर्बाद होगा, इससे बेहतर है कि हम आप लोग को ऑनलाइन ये वीडियो समझा दें कि आखिर हम कितना अच्छा पढ़ाए हैं और क्या क्या कंसेप्ट का यूज हो रहा है जो हम पढ़ाए हैं इस सवाल में। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट और बहुत करंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की प्रयास किया जाए, देखते हैं कि कैसा बनता है ये सवाल। पहले तो कुछ बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट आप लोग को शायद हम क्लास में बताए हुए हैं। वो बेसिक कंसेप्ट ये रहा। बेसिक कंसेप्ट है, फ्राइडे के दिन हम क्लास में इंक्लाइंड प्लेन के बारे में शायद बताए थे। अब फ्राइडे या थर्सडे जो भी हो, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, इसको एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कह देते। क्या कहते थे बाबू? एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बाबू ये है इंक्लाइंड प्लेन, और ये इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये झुका हुआ है एक सतह, तल, झुका हुआ तल कह सकते हैं इसको। चलिए मान लीजिए यहां पे एक द्रव्यमान m ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब बक्सा टाइप का कुछ रखा हुआ है, तो ये तो फिसलेगा पक्का है। तो याद रखिएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप लोग को कुछ चीजें हम बताए थे और बोले थे इसको रट लेना। नीचे लगता है mg cos थीटा। क्या लगता है बाबू? mg cos थीटा। और ये सतह से जो इंक्लाइंड वाला सतह है उससे परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा। और साथ ही साथ एक चीज और आपको पता होगा कि यहां पे ये लगता है mg sin थीटा। क्या लगता है बाबू? mg sin थीटा। और जो आप लोग को एक चीज और पता होगा, नॉर्मल रिएक्शन, दो जो एक कांटेक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो बॉडीज के बीच में, दो सतहों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन बल आता है। वो नॉर्मल रिएक्शन ये इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ टानेगा, जो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। ये होगा n। क्या होगा बाबू? n, जहां पे n बराबर mg cos थीटा होगा। n बराबर mg क्या होगा? cos थीटा। ये बातें आपको याद रखनी है ये सवाल बनाने से पहले। अब ये सवाल को थोड़ा सा फोकस करते हैं और हम इस सवाल को छोटे से छोटे तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बेसिक तो आपको आ ही गया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है बाबू? इंक्लाइंड प्लेन है। इस पे हम एक नहीं दो बक्सा को या ब्लॉक को रख देते हैं। एक नहीं दो। ध्यान से सुनिएगा। दो रखने के बाद एक बात बताइए, मान लीजिए ये इधर गिर रहा है, ये भी इधर गिर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट का सतह है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन बल आएगा। एक सतह, एक ही सतह है ना, दोनों के बीच का कांटेक्ट में एक सतह मिल रहा है, तो एक तरह का नॉर्मल रिएक्शन होगा। एक तो ये मान लो 2 kg है और ये मान लो 1 kg है, तो याद रखिएगा एक नॉर्मल रिएक्शन बल 2 kg के द्वारा 1 kg पे लगाया जाएगा, वो होगा n। तो 1 kg के द्वारा 2 kg पर लगाया जाएगा, वो भी होगा n। ये सब बातें आपको उम्मीद है कि पहले से आती होंगी अगर आप मेरा क्लास करते होंगे तो। अगर कहीं दूसरी जगह क्लास करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से अलावा कुछ नहीं आने जा रहा है, ये भी हम जानते हैं। चलिए अब बेसिकली कुछ अच्छी चीजें बताते हैं आप लोगों को कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो ये सवाल बनाने के लिए पहले आप लोग थोड़ा हमको सोच के बताइए और कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या ये सिस्टम जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, तुम सारे ब्लॉक्स को मिला के एक निकाय कह दिए, सिस्टम कह दिए। क्या बोल दिए बाबू? सिस्टम। हाँ हाँ सिस्टम पार देंगे, वो वाला सिस्टम एलवीस यादव। चलिए ये सिस्टम है। क्या है बाबू? सिस्टम। तो ये सिस्टम है, तो इसमें 3 kg 2 kg 1 kg तीनों ब्लॉक्स को मिला के मैंने एक सिस्टम बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? सिस्टम। अब तनी ध्यान से देखना, इन तीनों को अभी क्वेश्चन में क्या है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, किसके किसके बीच का ये बता दो। 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, मतलब हमको इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है।
ये सवाल को बनाने से पहले हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं किसी। अच्छा एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा ना? तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, कहेंगे दोनों तीनों सटा हुआ है। अब आप लोग हमको एक चीज सोच के बताइए कि ये तीनों जो ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि नीचे है 60 न्यूटन, ऊपर है 18 न्यूटन, तो नीचे वाला बल ज्यादा है और ऊपर वाला बल कम है, तो ब्लॉक ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। ये भी सोच कहीं ना कहीं सही है, लेकिन एक चीज आप लोग इसमें मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स ढूलेगा भी तो वो भी तो दबाव डालेगा। अगर ये और ये ढुलाव वाला बल मिलके 60 न्यूटन से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन यही चेक करने जा रहे हैं कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो कितने त्वरण से जा रहा है, एक्सेलरेशन से कितने ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। साफ सपाट बात है। तो हमने सिस्टम का बात अभी जिक्र किया था, वो सिस्टम देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यही इंक्लाइंड प्लेन को बना देते हैं। बनाने के बाद कितना कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये भी मैंने बना दिया। साथ ही साथ एक काम करेंगे, इस सिस्टम को बोलते हैं 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, टोटल कितना केजी है, 6 केजी। हम 6 केजी का एक एक बक्सा बना देते हैं। कहते हैं कि एक एक बक्सा है, मान लो अभी एक्सेलरेशन का बात करने जा रहे हैं तो शॉर्टकट तरीका एक एक बक्सा को मान लीजिए कितना केजी है बाबू, 6 केजी। अब कुछ कुछ जो चीजें इस पे दी हुई हैं बता देते हैं। 18 न्यूटन लग रहा है, कितना न्यूटन, 18 न्यूटन। नीचे से ऊपर कितना न्यूटन लग रहा है, 60 न्यूटन। बहुत बढ़िया। ये फोर्सेस तो यहाँ पे दे रखे हैं, ये तीनों को हम मान लिए हैं एक 6 केजी। क्या मान लिए हैं बाबू, 6 केजी। एक सिस्टम मान लिए हैं, तीनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, इसलिए इसमें त्वरण निकालेंगे तो सबका एक्सेलरेशन यही होगा ना। तो यही हम चेक करने जा रहे हैं कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन आखिर कितना है। चलिए सिस्टम मानने के बाद आप लोग हमको बताइए कि बाबू इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा n, दोनों बराबर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको बस ऊपर नीचे एक्सेलरेशन चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एक 6 केजी नीचे ढुलेगा भी तो वो भी बल लगेगा, वो बल हम बना देते हैं। चलिए ये कलर का यूज करके हम बोल देते हैं, नीचे एक बल लग रहा होगा, उसका नाम होगा 6g साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब चलिए इसका हम FBD निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, FBD। क्या निर्माण करने जा रहे हैं, FBD। तो FBD बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बिंदु बनाइए। बिंदु पे हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देखना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लग रहा है कितना न्यूटन, 18 न्यूटन। यहाँ पे कितना लग रहा है बाबू, 60 न्यूटन। और साथ ही साथ एक चीज और हो रहा है, mg साइन थीटा भी इधर लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है। mg साइन थीटा कितना है, 6g का वैल्यू 10, क्वेश्चन में दे रखा है 10 लेने के लिए, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये हो गया 5 टाइम्स 6 5 30 न्यूटन। कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कितना केजी का ब्लॉक है भाई, कितना केजी का है ब्लॉक, 6 केजी का ब्लॉक है। अब आप लोग हमको थोड़ा सा बताइएगा कि ध्यान से देखो, 30 न्यूटन इधर, 18 न्यूटन इधर, टोटल कितना हो गया 48 न्यूटन और 60 न्यूटन इधर। तो एक आदमी 48 न्यूटन से ब्लॉक को इधर खींच रहा है और 60 न्यूटन से ब्लॉक को इधर ढकेल रहा है, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, पक्का जाएगा ना। तो यानी त्वरण साफ साफ आपको दिख रहा है, त्वरण कुछ इधर होगा, नीचे से ब्लॉक ऊपर जा रहा है। बेसिकली आंसर हमारा आ गया है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। अब हम चेक करते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन कितना है। तो बड़ा आसान है, देखते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे, F नेट बराबर कितना, ma। तो बताइएगा टोटल बल कितना लग रहा है, 18 और 30 एक तरफ लग रहा है ना, तो कितना हो गया, एक तरफ लग रहा है 18 30 कितना है 48 न्यूटन, और एक तरफ लग रहा है कितना बाबू 60 न्यूटन। 60 न्यूटन से ढकेला जा रहा है ना, तो 48 और ये 60, बड़ा आसान है। और इसको देखते हैं तो हमारा F नेट, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा, तो F नेट हो गया 60 में से क्या घटा दो 48, और मास कितना है भाई, मास इसका है 6 केजी, 6 केजी का ब्लॉक है ना, तो 6 गुने A, ये हो गया शायद 12 और ये हो गया 6A, तो A बराबर हो गया 12/6 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमारा त्वरण निकल के आ गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बात तो पता चल ही गया कि भाई अगर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है तो इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, हमको किसके किसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, इसके बीच का ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 केजी बनाते हैं, उसका FBD बना के चेक करते हैं, उसी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, अब पटाक देना आंसर भी आएगा। चलो अब हम एक काम करते हैं,
अलग से वही चित्र को बनाते हैं। कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री। बड़ा शॉर्टकट तरीका है बाबू, एक्सेलरेशन का लाना बहुत आसान था। हम 1 kg का ब्लॉक बना दिए। कितना kg का बाबू? 1 kg का। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान चीज है बाबू। तुम ही बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है ना? तो एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है। तो एक बात बताओ, ये 1 kg पे 2 kg के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कि नहीं? मान लो कितना लग रहा है? n। कितना लग रहा है? n। तो 2 kg पे 1 kg के द्वारा भी n लगेगा। गलत या सही? अगर कोई बोल दे कि n का हमको 1 kg का FBD बना, तो मेरे पास FBD में एक तो 18 न्यूटन आएगा, पक्का है ना? देखिए साफ साफ यहाँ पे आपको बनाने जा रहे हैं। एक तो आएगा 18 न्यूटन और एक साथ साथ इस पे n भी लग रहा है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा इधर क्या लग रहा है? n। किसके द्वारा लग रहा होगा? 2 kg के द्वारा। n पक्का है ना? और ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर से नीचे, कि नीचे से ऊपर? अभी आपको बताया कि ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन किधर है? a इधर है। अब आप लोग बताइए, हम एक ही पर देख रहे हैं, यही n तो निकालना है। 1 kg और 2 kg के बीच का n दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, FBD बनाएंगे। बताइएगा, इधर लग रहा है 18 और इधर लग रहा है n। कौन ज्यादा है? n ज्यादा है, तबे ना एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो n माइनस 18 बराबर कितना है? 1 kg है ना? तो 1 कितना? 1a। तो देखिएगा n निकालना है ना? 18 1a 18 है, पक्का ना? 18। अच्छा एक चीज छूट रहा है ना, एक चीज छूट रहा है, सॉरी एक चीज छूट रहा है। mg साइन थीटा इसका भी तो आएगा। तो 1g कितना है बाबू? साइन थीटा। साइन थीटा साइन 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन तो गलत है, आराम से देखिएगा। ये 1 kg का ब्लॉक है, एक और फोर्स यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स होगा? 1g साइन थीटा। तो g का वैल्यू कितना है? 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 10 गुने 1/2 कितना हो गया? 5 न्यूटन। तो FBD एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। एक तो 2 kg के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा और 18 न्यूटन ऊपर से चाप रहा है, तो 18 न्यूटन यहाँ पे। और एक और नॉर्मल रिएक्शन भी तो नीचे, नॉर्मल नहीं, mg साइन थीटा भी नीचे ही लग रहा है। तो mg साइन थीटा का वैल्यू अभी कितना है? 5। और हाई n बड़ा होगा तब ना ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। तो देख लो ना कितना आसान है। F बराबर ma वाला फॉर्मूला लगाएंगे। F कितना है? n सबसे बड़ा है तभी ना ऊपर जा रहा है। तो n 18 5 कितना हो गया? एक ही साइज में है, तो 23 बराबर m कितना है? 1 kg। ये हमारा निकल के आया है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी दिख रहा है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 2। तो n बराबर आ जाएगा 2 + 23। n कितना निकल के आ गया? 25 न्यूटन। कितना आ गया? 25 न्यूटन। सब लोग को समझ में आ गया होगा, बड़ा शॉर्टकट तरीका है। n कितना आ गया? 25 न्यूटन। और देखिएगा आंसर है इसका 1 नंबर 25 न्यूटन, और ये सही है। तो ऐसे ही सवाल देखने के लिए ये समय ज़्यादा जाता, इसलिए हम क्लास में ना बता के आपको ऑनलाइन वीडियो में समझा दिए हैं। डिटेल अगर और समझना हो तो क्लासरूम में आके कांटेक्ट कीजिए, समझिए, क्लास के बाहर समझ लीजिए, पूरा मौका दे रहे हैं आप लोग को। ऐसा सवाल मोतिहारी में इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कोई बनवाएगा। कोई पहुंचेगा तब तो बनवाएगा। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं कि नहीं? कोई पहुंचेगा ही नहीं कि बनवाएगा। तो बहुत ध्यान से सवाल को सॉल्व कीजिए, बहुत मजेदार चीज है। क्वेश्चन उतार लीजिएगा, बहुत बेसिक है। बेसिक तो ही कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए। उसके बाद आपको हम बता दिए कि एक सिस्टम है। सिस्टम मान लीजिए 6 kg का है, पूरा को जोड़ दिए हैं। देख लीजिए कि ऊपर जा रहा है कि नीचे। ऊपर जा रहा था, कितना से जा रहा था? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम 1 kg का अलग से उठा के यहाँ पे बना लिए। 1 kg पर 18 न्यूटन इधर लग रहा था, n नीचे से 2 kg को धक्का दे रहा था, n ऊपर, तभी ना ऊपर जाएगा, n के द्वारा ना धक्का दिया जा रहा है। और नीचे mg साइन थीटा सब देख के n कितना गया? 25 न्यूटन। अरे यही है आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।